आइए हम महत्वपूर्ण समाचार की चर्चा करें। कल बिहार में बगावत के जन दर्शन हो सकते थे। प्रजातंत्र के हत्यारे, जन मताधिकार के हत्यारे और इस नाजी गुजराती गैंग के गुलाम और बंधुआ मजदूर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता कल 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को बिहार में रहेंगे। वे सभी दलों से चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये जरा देखना कर। और बिहार की जनता है ना, सड़कों पर आ जाए, सड़कों पर उतरे। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में इस मुख्य चुनाव आयुक्त से चर्चा करें, किसी कमरे में नहीं। पप्पू यादव भी मैदान में आ जाएं, प्रशांत किशोर भी मैदान में आ जाएं, और वे जिंदा जो मतदाता हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया वो भी आ जाएं, और 4,60,000 उन भूतों का भी विवरण प्राप्त कर लें जो फर्जी ढंग से जोड़े गए हैं। अरे किस प्रकार का यह नाटक हुआ कि यह ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में बगावत हो सकती है कल 4 और 5 को, यदि ज्ञानेश कुमार ने अपना अपराध नहीं स्वीकारा, सच नहीं स्वीकारा, तो वे बचकर नहीं जाएंगे, ये भी संभावना है। अब जब ऐसी स्थिति नजर आ रही है ना, तो क्या ज्ञानेश कुमार सेना के संरक्षण में चर्चा करेंगे? किस ढंग से करेंगे? क्या पुलिस संरक्षण में चर्चा करेंगे? मामला बड़ा विचित्र है। अब बिहार का मतदाता, बिहार की जनता और जिनके साथ अन्याय हुआ है ना, वो सड़कों पर नजर आएंगे। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, तानाशाही नहीं चला सकते। जिस तरह बांग्लादेश में मुख्य चुनाव आयुक्त का हाल हुआ है ना, वैसा हाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता का बिहार में भी हो सकता है 4 और 5 अक्टूबर को। यह जनता की खुली चेतावनी है और सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है कि जन मताधिकार की रक्षा हेतु जिस तरह से प्रदर्शन में शरीक हुए थे ना, उसी तरह से इस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का घेराव करे और सत्य जान ले, और वहाँ पर उससे घोषणा करवा दे कि जो हमने जो नई मतदाता सूची जारी की है ना, वो फर्जी है, उसमें घोटाले हुए हैं, इसलिए ये नई मतदाता सूची निरस्त की जाती है। और चुनाव यदि होता है ना, चुनाव होगा तो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही होगा, और यदि ऐसा निर्णय नहीं होता है ना, तो चुनाव रद्द माना जाएगा। चुनाव का जनता पूरी बहिष्कार कर देगी। जब ये यहाँ पर आ गया, अब तो यहाँ पर राष्ट्रपति को भी देखना चाहिए, राष्ट्रपति को भी निगाह रखना चाहिए कि जब जनता सड़कों पर है तो वो कैसे मौन रह सकती है, वो कैसे चुपचाप रह सकती है। उनको भी कदम उठाना पड़ेगा। यदि ज्ञानेश कुमार ये गुप्ता जो अपनी तानाशाही और अपना शातिरपन और जो धोखाधड़ी नहीं स्वीकारते हैं और उसको नहीं सुधारते हैं, तो बिहार में बिहार की सरकार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और चुनाव होगा 6 महीने बाद, नई सूची, नए हिसाब से, नए ढंग से। ये 4 और 5 अक्टूबर बिहार में जन क्रांति के लिए मताधिकार क्रांति का दिन होगा। ये हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अभी से सचेत कर रहे हैं। और कांग्रेस, राजद, सभी दल, जितने भी दल है ना, सब दलों को वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। चिराग पासवान भी को भी आना चाहिए मैदान में, और इस जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो षड्यंत्र रचा है ना, इसका भी भंडाफोड़ करना चाहिए। यह ऐसी जन क्रांति की जरूरत है बिहार में। 4 और 5 बिहार को ऐतिहासिक क्रांति का भी दिन बना दिया जाना चाहिए। यह जनता की आवाज़ है, यह जनता की बात है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने यदि कल यहाँ पर अपनी नादिरशाही और गुजराती गैंग की वफादारी जताई ना, तो उनका भी खैर नहीं है।
अब बिहार की जनता चुनाव का बहिष्कार कर देगी, उनकी हर बात अमान्य होगी। इसके लिए फिर चाहे जितनी बड़ी क्रांति करना पड़े, बिहार की जनता क्रांति करेगी। ये बिहार की जनता का खुला ऐलान है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हम सचेत करना है कि कल आप बिहार में रहेंगे 4 और 5, कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए अपने सारे पाप स्वीकार लो, अपने सारे अपराध स्वीकार लो और स्पष्ट घोषणा कर दो कि जो हमने ये जो नई मतदाता सूची बनी है ना, इसमें बहुत खामियां हैं, हम इसको निरस्त करते हैं। और यदि चुनाव होंगे ना तो पूर्व की जो मतदाता सूची है उसी के आधार पर होंगे। ये जनता की आवाज़ है, जनता की बात। और आपने अपराध तो कर ही दिया, आपको सज़ा तो मिलना ही है। और कहीं ऐसा ना हो कि 4 और 5 अक्टूबर को आपके साथ भी कोई अप्रिय हादसा हो जाए, कोई अप्रिय घटनाएं हो जाएं। यदि घटनाएं होती है ना तो उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं रहेगी, आप ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जो गुजराती गैंग के इशारों पर आपने जो नाटक किया है ना, जो प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास किया है, वो बहुत बेकार रहेगा। उसकी सज़ा आपको 4 और 5 तारीख को मिल सकती है। यह जनता की बात है। हम पहले से ही अग्रिम रूप से सचेत करना है, आप सचेत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या लग गया यार, अरे यार ये क्या लागी? मैंने मोरदन बनाया, खा लो अभी। अरे यार अभी क्या खा लूँ, चाय जब यार लो ये गेट लगा ना, पानी में खराब हो जाएगा। हाँ हो अरे क्या है यार ये